जय भोले दोस्तों। भगवान शिव की पत्नी सती से कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने विवाह के कुछ दिन बाद ही अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, भगवान शिव माता सती के चरणों में सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से कोटि कोटि नमन। बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज की कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के 25वें अध्याय से ली गई है। भक्तों, नारद जी ने पूछा, दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे, अपनी पुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी सती का अनादर क्यों किया कि माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए अपने पिता के यज्ञ में? महादेव तो चराचर के गुरु हैं, उनसे बैर कैसा? दक्ष प्रजापति का अपने जमाता भगवान शिव से कैसे बैर हो गया? भक्तों, इस घटना को तुलसीदास ने रामचरितमानस में अति सुंदर वर्णन किया है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अर्थात दक्ष प्रजापति जब बड़ा अधिकार पाया तो वह अहंकारी हो गया। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको पद मिलने पर अहंकार ना हो जाए। जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया तब से वह दक्ष प्रजापति हो गया। भक्तों, पूर्व काल में प्रयागराज में यज्ञ के लिए सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व लोकपाल सब आकर बैठे हुए थे। श्रोताओं, नियम के अनुसार सभा में कोई बड़ा आता है तो सभी सभासद हाथ जोड़कर स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जब दक्ष प्रजापति सभा में पधारे तब सब ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व लोकपाल हाथ जोड़कर स्वागत के लिए खड़े हो गए। श्रोता बंधुओं, विष्णु भगवान उस सभा में नहीं आए थे, ब्रह्मा जी और महादेव बैठे थे। इन दोनों को छोड़कर सभी ने दक्ष प्रजापति को खड़े होकर प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने चारों ओर नजर घुमाकर निरीक्षण किया तो दो लोगों को बैठे देखा, ब्रह्मा जी और महादेव। दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया क्योंकि वो दक्ष प्रजापति के पिता थे, परंतु महादेव न देख रहे थे न सुन रहे थे, आंखें बंद कर बैठे थे। महादेव सभा में बुलाए गए थे इसलिए बैठे थे। महादेव के अनुचर भी बैठे थे। श्रोता बंधुओं, दक्ष प्रजापति महादेव और उनके अनुचरों पर बहुत नाराज हुआ और बोला, यह महादेव न सम्मान में खड़ा हुआ न प्रणाम किया, मैं इसका ससुर हूँ और प्रजापति भी हूँ। दक्ष क्रोधाग्नि में जलता हुआ महादेव से कटु वचन बोलने लगा। भक्तों, यही पद पाने का अहंकार है। दक्ष बोला, ऐ देवताओं लोकपालों ऋषि मुनियों यक्ष गंधर्वों, मेरी बात सुनो। सभा में उपस्थित सभी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह अमंगल भेष वाला जो भूत प्रेतों से घिरा रहता है, मसान में निवास करने वाला निर्लज ढोंगी की तरह बैठा रहा, मुझे प्रणाम नहीं किया। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूत प्रेतों से सेवित मतवाला बना फिरता है। इसने नीति मार्ग को सदा कलंकित किया है। इसके साथ रहने वाले, इसका अनुसरण करने वाले पाखंडी दुष्ट पापाचारी ब्राह्मणों को देखकर उद्दंडता एवं उनकी निंदा करने वाले होते हैं। अतः मैं इसे शाप देता हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से अलग अमंगल वेशभूषा वाला है।
इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह स्मशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्म से ही हीन है, यह यज्ञों में भाग न पाए। श्रोता बंधुओं, दक्ष द्वारा रुद्र को कहे गए कटु वचनों का भृगु आदि बहुत से ऋषि मुनि तथा देवता रुद्र को दुष्ट मानकर उनकी निंदा करने लगे। श्रोताओं, दक्ष बोला, मेरी सुशील पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, पुत्र के समान मेरा दामाद है, खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मेरा स्वागत करना चाहिए, परंतु इसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। यह चिता का भस्म लपेटे, नंग धड़ंग जटा बिखराए भूतों के साथ घूमता रहता है, मुंडों की माला पहने सर्पों को लपेटे अमंगल दिखता है। मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री से दे दी, कभी नहीं देता। भगवान शिव शांत बैठे रहे, मुस्कराते रहे, दक्ष की तरफ देखे भी नहीं। भगवान शिव के पार्षद वहां बैठे हुए थे। नंदी रोष में बोले, बस एक शब्द मत बोलना, हमारे स्वामी शांत बैठे हैं। अब दक्ष और क्रोधित होकर अंगुली दिखाकर अपशब्द बोलने लगा, हाथ में जल लिया और श्राप देने के लिए तैयार हो गया और बोला, ये महादेव बड़ा कपटी है, सब देवताओं ऋषि महर्षियों सुन लो, श्राप देता हूँ, आज से किसी यज्ञ में महादेव का कोई भाग नहीं होगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि दक्ष ने यह क्या बोल दिया। दक्ष का श्राप सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनकी आंखें चंचल हो गई। नंदी बोले, अरे महादुष्ट दुर्बुद्धि सठ दक्ष, सुन ले, हमारे स्वामी माहेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों किया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव को शाप कैसे दे दिया? रुद्र सर्वथा निर्दोष है, तुमने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। अरे नीच दक्ष, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, जो जगत का पालन करते हैं और शिव के द्वारा ही अंत में इस सृष्टि का संहार होता है, ऐसे महादेव को तूने शाप कैसे दे दिया? श्रोता बंधुओं, नंदी के फटकारने पर दक्ष रोष से और आग बबूला हो गया और रुद्र गणों को श्राप देते हुए बोला, अरे रुद्र गणों, तुम वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा बहिष्कृत होकर पाखंड में लग जाओ। सिर पर जटा, शरीर में भस्म, हड्डियों का आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष प्रजापति ने शिव के पार्षदों को भी शाप दे दिया, तब तेजस्वी नंदी महादुष्ट दक्ष से बोले, अरे दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तूने शिव पार्षदों को व्यर्थ में ही श्राप दिया। अहंकारी दक्ष, तेरे चित्त में दुष्टता भरी है। भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में महाप्रभु शिव का उपहास किया है, अतः यहाँ रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको रुद्र तेज के प्रभाव से मैं शाप देता हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए क्रोध, लोभ और मद से युक्त निर्लज भिक्षुक बने रहें। ये वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे। ऐसे ब्राह्मण सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण सब के सब नरकगामी होंगे। श्रोता बंधुओं, नंदी ने आगे कहा, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त गृहस्थ आश्रम में फंसा रहे। दुष्ट दक्ष, जिस मुख से शिव का अपमान किया है, वह दक्ष आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए। इस अभिमानी
कर्म भ्रष्ट दक्ष का मुख बकरे का हो जाए। भक्तों, जब इस प्रकार कुपित नंदी ने दक्ष के समर्थक ब्राह्मणों और दक्ष को शाप दिया और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और शिव गणों को परस्पर श्राप दे दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष का शाप सुनकर दक्ष तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की निंदा की। श्रोता बंधुओं, भगवान शिव भी नंदी की बात सुनकर मुस्कराते हुए मधुर वाणी में नंदी को समझाने लगे। भक्तों, भगवान शिव बोले, नंदी तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में यह समझकर कि दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू भी नहीं सकता। श्रोता बंधुओं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव के समझाने पर नंदी विवेक परायण हो क्रोध से रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव अपने प्रिय पार्षद नंदी को तत्व ज्ञान का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने महल को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। दक्ष की बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। भक्तों, दक्ष शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजा करने वालों की निंदा करने लगा। इस प्रकार परमात्मा शिव के दुर्व्यवहार करने के कारण दक्ष ने अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था। जय भोले। दोस्तों, दक्ष प्रजापति का भगवान शिव से द्रोह करते हुए उनको अपशब्द बोलते हुए श्राप देने का तथा प्रति उत्तर में नंदी द्वारा दक्ष प्रजापति तथा उनके समर्थक ब्राह्मणों को दिए गए श्राप की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।